हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सएमएल के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एक्सएमएल क्या होता है, एक्सएमएल में कैसे हम टैग्स को यूज़ करते हैं, वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल और वैलिड एक्सएमएल के बीच में क्या अंतर है, आज हम वो देखने वाले हैं। इससे पहले जो लास्ट क्लास अपलोड हुई है वो HTML के बारे में थी। उसमें हमने HTML का एक क्विक रिवीजन दिया था जो हमारे अभी जो PGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास XML के बारे में। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या है भाई, XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है जैसे HTML थी। HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद जो XML है वो एक W3C रिकमेंडेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, XML वॉज डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। अब XML क्यों बनाई गई थी? XML जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, जबकि जो HTML है वो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए था। XML जो है वो हमारे जो डेटा है उसको प्रेजेंटेशन से अलग कर देता है। ठीक है, अब XML और HTML के बीच में अगर डिफरेंस कोई हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे? तो चलिए देखते हैं कि XML और HTML के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो XML होता है वो डिज़ाइन टू कैरी डेटा, या फिर मैं कहूँ कि XML के अंदर किस पे ध्यान दिया जाता है कि व्हाट डेटा इज़, की डेटा क्या है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। जबकि जो HTML होता है उसके अंदर हाउ डेटा लुक्स, डेटा कैसे दिखेगा, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि XML में व्हाट डेटा एंड HTML में हाउ डेटा लुक्स। अब सेकंड देखते हैं कि जो XML है उसके अंदर जो टैग्स होते हैं ना वो प्री डिफाइंड नहीं होते। हम ऑथर जो होता है वो उसको लिखता है, क्रिएट करता है। लेकिन जो HTML होता है ना, HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही टैग्स को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, हमें बस उसके अंदर टेक्स्ट को यूज़ करना होता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो .xml है और .html और .htm है। उसके बाद जो XML है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर मैं कैपिटल्स में XML लिखूं या स्मॉल लेटर में XML लिखूं तो ये दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग जो है इसके अंदर देखे जाएंगे XML के अंदर। लेकिन HTML जो है वो इनसेंसिटिव होती है, तो मतलब कि आप चाहे स्मॉल में लिखिए कैपिटल में लिखिए सब बराबर है। XML और HTML में क्या होता है, देखिए HTML जो है सिंटैक्स चेक नहीं करता। जब आपने HTML की क्लास देखी है तो उसमें आपने देखा होगा ना कि अगर हमने वहाँ पे एक बार गलत सिंटैक्स टाइप किया लेकिन उसने कोई एरर शो नहीं किया, बस उसका इफेक्ट नहीं दिखाया, मतलब उसने रन तो कर दिया ना। लेकिन XML जो है वो सिंटैक्स को चेक करता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं जो XML का मतलब क्या है कि भाई अबाउट डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन, और HTML का मतलब है कि भाई अबाउट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब XML और HTML में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे देखते हैं। कहता है कि जो XML डॉक्यूमेंट है ना वो एक ट्री का फॉर्म लेता है, मतलब कि एक ट्री की स्ट्रक्चर में वो स्टोर करता है। ट्री का स्ट्रक्चर है तो मतलब उसमें एक तो रूट भी होगा और उसमें बाकी क्या होंगे, उसकी ब्रांचेज होंगी। एक क्या होगा, रूट, और एक क्या होगा, एक नहीं एक से ज़्यादा क्या होंगी, ब्रांचेज होंगी। ठीक है, XML जो है वो एक ट्री का स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर रूट हमेशा एक ही होता है। रूट कितना होता है भाई, एक होता है, और उसके ब्रांचेस अलग अलग होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है। कौन से रिलेशनशिप को फॉलो करता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, जिसके अंदर एक पेरेंट होगा फिर बाकी चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के भी सब चाइल्ड होंगे। ठीक है, अब एक बात देखिए कि इसके अंदर ये कह रहा है कि जो XML डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर एलिमेंट्स का ट्री बनता है। उसमें क्या लिखा गया था कि एलिमेंट्स का ट्री बनता है।
यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू, इसमें रूट है, एक चाइल्ड है, फिर एक सब चाइल्ड है, फिर चाइल्ड को क्लोज कर दिया और फिर रूट को क्लोज कर दिया। तो ये सिंपल एक XML का पेज स्ट्रक्चर है। हमने HTML का भी पेज स्ट्रक्चर देखा था। अब बात करते हैं सिंटैक्स रूल की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स रूल, हमें पता होने चाहिए XML सीखने से पहले। अब देखिए सिंटैक्स रूल सबसे पहला तो यही होता है कि इसके अंदर केवल एक ही रूट एलिमेंट होगा और एक से ज़्यादा चाइल्ड एलिमेंट हो सकते हैं। जो रूट एलिमेंट होगा वो बाकी सबका क्या होगा, पेरेंट होगा। और जो ये ट्री का स्ट्रक्चर है वो कौन बनाते हैं, वो सिर्फ एलिमेंट ही बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा आपने, इसमें एक लाइन देख रहे हो जिसमें क्वेश्चन मार्क, XML वर्जन और एनकोडिंग UTF-8 ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहली लाइन इसमें लिखी। सेकंड लाइन यहाँ पे नोट, थर्ड टू टैग है, फिर फ्रॉम टैग, फिर हेडिंग टैग है, बॉडी टैग, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया, नोट टैग को क्लोज किया। तो इस तरह से हम एक XML में प्रोग्राम टाइप करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में बात कर ली जाए कि भाई जो पहली लाइन हमने लिखी है उसको क्या बोलते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन थी ऊपर उसको बोलते हैं XML प्रोलॉग। क्या बोलते हैं, XML प्रोलॉग। ये लाइन जो है क्या बताती है कि कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है और कौन सी एनकोडिंग यूज़ हो रही है। ठीक है, ये लाइन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो मत यूज़ करो, लेकिन अगर आपने यूज़ करी है तो ये हमेशा फर्स्ट लाइन होगी। ठीक है, दूसरी बात, एरर्स को अवॉइड करने के लिए एनकोडिंग यूज़ होती है। ये UTF-8 है ना, ये एक एनकोडिंग स्कीम है और बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 में ही हमारी फाइल सेव होती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि UTF यूनिकोड है। यूनिकोड का एक टाइप है। UTF-8 इज़ अ डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर XML डॉक्यूमेंट्स, HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और SQL। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी एनकोडिंग स्कीम यूज़ होती है, UTF-8। आपने ASCII, EBC, DIC के बारे में भी सुना होगा, वो भी एनकोडिंग स्कीम्स ही है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि जो XML एलिमेंट है ना उसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे कंपलसरी है। जो HTML था ना उसके अंदर कंपलसरी नहीं था, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी वो रन करेगा, बस वो है कि उसका इफेक्ट लास्ट तक दिखता था, यही हम कहते हैं। लेकिन XML कहता है कि इसके अंदर क्लोजिंग टैग होना ही चाहिए। जैसे P का क्लोजिंग टैग आ गया, BR का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे। ठीक है, अब जो XML प्रोलॉग अभी जो लाइन आई ना उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, और इसलिए वो ये कोई एरर नहीं आएगा। अब देखिए जो प्रोलॉग है वो XML डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, वो एक अलग से एक लाइन है। हम ये कहेंगे कि जो प्रोलॉग है वो XML डॉक्यूमेंट का पार्ट ही नहीं है, तो उसका क्लोजिंग टैग भी नहीं है। तीसरी बात, ये केस सेंसिटिव टैग होते हैं, जैसे कैपिटल में लिखेंगे और स्मॉल में लिखेंगे तो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात, जिसमें आपने ओपन किया है उसी फॉर्मेट में आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है केस सेंसिटिव टैग। फोर्थ देखिए कि जो XML एलिमेंट होते हैं वो प्रॉपरली नेस्टेड होने चाहिए, मतलब कि जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले बंद होगा। तो यहाँ पे देखिए BI और मैंने पहले बंद कर दिया B को, तो ये गलत है। B और I, तो लास्ट में I आया है तो पहले क्लोज कौन सा होगा, I, और फिर कौन सा क्लोज होगा, B। तो ये क्या हुए, प्रॉपरली नेस्टेड। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा कोटेड होने चाहिए। ठीक है, HTML में अगर आप कोटेड नहीं करोगे, कोट नहीं लगाओगे तो भी काम दे देगा, लेकिन XML के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कोटेड में आनी चाहिए, मतलब डबल कोट्स में होनी चाहिए। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है नोट है और उसमें जो डेटा एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को हमने डबल कोट्स में टाइप किया है। अब बात करते हैं एंटिटी रेफरेंस के बारे में। ये कहता है कि कुछ कैरेक्टर्स का स्पेशल मीनिंग होता है XML के अंदर, और अगर हमें वो स्पेशल कैरेक्टर हमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो हम डायरेक्टली उनको यूज़ नहीं कर सकते, वो एक एरर जनरेट करेगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने ग्रेटर देन को डायरेक्टली लिख दिया तो ये एक एरर जनरेट करेगा। अगर हमें इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना है तो हमें एंटिटी रेफरेंस को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए
एंटिटी रेफरेंस क्या क्या है यहाँ पे, तो एक्सएमएल के अंदर 5 एंटिटी रेफरेंस दिए गए हैं। कौन कौन से, लेस देन के लिए देखिए एंड एल टी सेमीकोलन, ग्रेटर देन के लिए एंड जी टी सेमीकोलन, एम्परसेंड के लिए एंड ए एम पी सेमीकोलन, एपोस्ट्रॉफ के लिए एंड ए पी ओ एस सेमीकोलन और कोटेशन के लिए एंड क्यू यू ओ टी सेमीकोलन। ठीक है, ये 5 एंटिटी रेफरेंस है। अब मैंने ग्रेटर देन यूज करना है तो मैं एंड जी टी सेमीकोलन वहाँ पे लिखूंगी। दूसरी बात, यहाँ पे लेस देन और एम्परसेंड, केवल ये 2 है जिनका इलीगली मतलब यहाँ यूज है। एक्सएमएल में आप इनको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब आता है कमेंट की बात, तो कमेंट वही जो एचटीएमएल में बताया था, सेम फॉर्मेट है, सेम सिंटैक्स है एक्सएमएल और एचटीएमएल के कमेंट का। कमेंट, ठीक है, कमेंट क्या होते हैं, ये जो यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, वो होते हैं कमेंट, जो डिस्प्ले नहीं होते, केवल यूज़र, कोई नया यूज़र अगर वहाँ बैठे तो उसको समझ आए कि प्रोग्राम किसके बारे में है। वाइट स्पेस इज प्रिजर्व्ड इन एक्सएमएल, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम 2 लेटर्स के बीच में, 2 कैरेक्टर टेक्स्ट के बीच में वाइट स्पेसेस को मेंशन कर दें, जैसे कि एग्जांपल है हेलो और बीच में मैंने काफ़ी सारा वाइट स्पेस दिया है और चेल्शा लिखा है, तो एक्सएमएल जितना आपने स्पेस दिया है उतना स्पेस को वो डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन एचटीएमएल क्या करेगा, कितना भी स्पेस दे लो वो केवल एक सिंगल स्पेस को ही मान के चलता है। ठीक है, ये होता है वाइट स्पेस क्या है, प्रिजर्व्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि जो एक्सएमएल है स्टोर्स न्यू लाइन एज एल एफ, एल एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइन फीड। ठीक है, एक्सएमएल स्टोर्स न्यू लाइन एज एल एफ। अब ये देखिए वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। देखिए क्या होती है कि भाई हम किसको कहेंगे कि वो वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल है, तो अगर कोई एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एक्सएमएल के जो सिंटैक्स रूल हमने अभी अभी पढ़े हैं उन सब को कंफर्म करता है, उन सब को फॉलो करता है, तो वो क्या है, वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। ठीक है, अगर वो सिंटैक्स रूल को कंफर्म कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो होगा वेल फॉर्म्ड। अब बात कर लेते हैं एक्सएमएल एलिमेंट्स के बारे में। तो एक्सएमएल एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए एक्सएमएल में जो कुछ भी है ना वो सब एक्सएमएल एलिमेंट होते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के एंडिंग टैग तक जो कुछ भी एक्सएमएल में है वो सब क्या है, एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ये टेक्स्ट हो सकता है, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, या कोई और एलिमेंट हो सकता है, या फिर इन सब का कोई मिक्स भी हो सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एम्प्टी एक्सएमएल एलिमेंट क्या होता है, तो ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर आपने कोई कंटेंट ही नहीं डाला वो होता है एम्प्टी एक्सएमएल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब क्या है कि जहाँ से आपने ओपन किया वहीं पे आपने टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि एक्सएमएल नेमिंग रूल्स क्या है, कि भाई आपको एलिमेंट्स को नाम देना है तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो पहला रूल कि भाई वो केस सेंसिटिव है, हमारे एलिमेंट के नेम्स क्या होंगे, केस सेंसिटिव, या तो वो लेटर से स्टार्ट हो या फिर वो किससे स्टार्ट हो, अंडरस्कोर से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने लिखा बुक और सिंपल हो गया, लेटर है वो, और दूसरा मैंने लिखा अंडरस्कोर बुक, तो ये भी वैलिड एलिमेंट का नेम रहेगा। तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात, एक्सएमएल का नेम कुछ भी रख दो, एक्सएमएल एलिमेंट का नेम कुछ भी रख लो, बस एक्सएमएल नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वो लोअर केस में हो, कैपिटल में हो, या उनका मिला जुला हो, एक्सएमएल नहीं होना चाहिए। और अगली बात, इसमें कोई लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकते हैं, हाइफन, अंडरस्कोर, और हम पीरियड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ नहीं कर सकते, हम एलिमेंट के नाम के बीच में स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए वही बात है कि सिर्फ एक एक्सएमएल नाम इसके अंदर रिजर्व होता है, उसके अलावा आप कोई भी वर्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सएमएल। उसके बाद देखिए कि जो एक्सएमएल एलिमेंट्स होते हैं ना, एक्सएमएल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, एक्सटेंसिबल।
तो एक्सएमएल एलिमेंट क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, एक्सटेंसिबल। और एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि जो एक्सएमएल एलिमेंट्स है कैन बी एक्सटेंडेड टू कैरी मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने एलिमेंट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। और एट्रीब्यूट्स सेम वैसे ही हैं जैसे HTML के एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो एट्रीब्यूट्स है ना वो आर डिज़ाइन टू कंटेन डेटा रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, XML के एट्रीब्यूट सेम एज HTML एट्रीब्यूट्स, या फिर हम कहें लाइक एज HTML एट्रीब्यूट्स, क्योंकि जो इसके अंदर टैग होते हैं वो तो प्री डिफाइंड होते हैं ना, तो लाइक एज HTML हम कह सकते हैं। दूसरी बात, ये क्या कंटेन करते हैं, डेटा रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, थर्ड बात इसके अंदर कि जो XML एट्रीब्यूट्स है वो मस्ट बी कोटेड। अभी हमने पीछे भी देखा कि वो क्या होने चाहिए, हमें उनको डबल कोट्स में लिखना चाहिए, कोटेड होने चाहिए। नेक्स्ट बात देखिए, जो एट्रीब्यूट है उनके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को नहीं डाल सकते, एलिमेंट में हम डाल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स जो है ट्री का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, एलिमेंट बनाते हैं। और एट्रीब्यूट्स को हम इजीली एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, एलिमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब एक नेम स्पेस भी देख लीजिए, एक टर्म होती है इसके अंदर। नेम स्पेस का मतलब क्या है, इट प्रोवाइड ए मेथड टू अवॉइड एलिमेंट्स नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार अगर मतलब दो एलिमेंट्स का सेम नाम हो जाए तो ये नेम स्पेस उनको स्कोप के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर देगा और इस तरह से वो नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं XML पार्सर के बारे में। तो XML पार्सर क्या है, तो जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं ना, जितने भी ब्राउज़र्स हैं उन सब के पास एक बिल्ट इन XML पार्सर होता है जो XML को एक्सेस और मैनिपुलेट करता है। और यहाँ पे वो जो XML पार्सर है वो है DOM का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, XML पार्सर जो XML को मैनिपुलेट और एक्सेस करे, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यहाँ पे वो पार्सर है, ये डिफाइन करेगा कि प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फॉर एक्सेसिंग एंड एडिटिंग XML। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि जो XML DOM है वो डिफाइन करता है जो भी हमारा XML है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, एडिट करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, क्या मेथड्स रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, बिफोर एन XML डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेस्ड। तो देखिए कि एक XML डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने से पहले वो XML DOM के पास लोड होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी लोडेड इनटू एन XML DOM ऑब्जेक्ट। डोम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें लोड होना चाहिए। और जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं ना उनके पास उनका एक XML पार्सर होता ही है जो टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, डोम ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई कि भाई XML पार्सर क्या होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं अभी अपना XML का टॉपिक। अभी देखिए, अब इतना हो गया कि XML DOM जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसमें क्या हो गया, डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हो गया इतना। अब दो होते हैं, एक होता है HTML DOM होता है और एक XML DOM भी होता है। तो जो HTML DOM होता है वो क्या करता है, डिफाइंस ए स्टैंडर्ड वे फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। इट प्रेजेंट्स एन HTML डॉक्यूमेंट एज ए ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो XML होता है वो क्या करेगा, इट प्रेजेंट्स एन XML डॉक्यूमेंट एज ए ट्री स्ट्रक्चर। भाई वो जो DOM HTML के लिए है वो HTML का बनाएगा और जो XML का है वो XML का बनाएगा। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले कमेंट लिखा गया ऊपर, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो प्रोलॉग लाइन है हमारी XML की वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, XML प्रोलॉग यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो बुक स्टोर है वो क्या है, रूट एलिमेंट है। यहाँ पे ऊपर वो कमेंट है, ये XML प्रोलॉग है। इसमें जो एनकोडिंग यूज़ हो रही है वो UTF-8 है, वर्जन 1 है। ठीक है,
जो बुक है यहाँ पे वो क्या है, चाइल्ड है बुक स्टोर का, और जो टाइटल है वो क्या है यहाँ पे, वो सब चाइल्ड है। टाइटल किसका, जो किसका क्या कहते हैं, चाइल्ड है। टाइटल जो है वो यहाँ पे सब चाइल्ड है, किसका, बुक का। ठीक है, ऑथर, ईयर, प्राइस, ये सब क्या है, ये सब चाइल्ड है। चाइल्ड भी है लेकिन चाइल्ड से ज़्यादा अगर हम कहें कि बुक के क्या है तो वो बुक के सब चाइल्ड है। ठीक है, ये सारे ही टाइटल, ऑथर, ईयर, प्राइस। ठीक है, और जो LANG है वो क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे एक और लिखा, बुक कैटेगरी, वो क्या है यहाँ पे, चाइल्ड कैटेगरी एट्रीब्यूट है। टाइटल, ऑथर, ईयर, प्राइस, ये सब क्या है यहाँ पे, सब चाइल्ड है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बुक को क्लोज कर दिया, और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या क्लोज करना है आपको, यहाँ पे बुक स्टोर को क्लोज करना है। ऊपर जो LANG दिखाई दे रहा है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है जो कि कोटेड है। ठीक है, जिनकी वैल्यू, अब बुक स्टोर को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी टैग है ना वो देखिए आप अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, मतलब कि यूजर क्रिएटेड टैग है। HTML में इस टाइप के टैग नहीं होते हैं, ये यूजर क्रिएटेड टैग है यहाँ पे। अब एक नाम आता है XSLT, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि एक CSS होती है HTML में यूज करते हैं जो हम, वैसे ही इसमें एक XSLT होती है जो X पाथ को यूज करता ही है टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन XML डॉक्यूमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि भाई जो XSLT एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है और वो क्या यूज करती है, X पाथ को। अब एक X क्यूरी भी होती है, जैसे आपने SQL सुना होगा डेटाबेस में होता है, वैसे ही XML में क्या होती है, वो X क्यूरी होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो टर्मिनोलॉजी आती है वो यहाँ पे, वो क्या है कि वैलिड XML डॉक्यूमेंट और वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट के बीच में अंतर, डिफरेंस। आपने देखा भी होगा कि काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि एक वेल फॉर्म्ड और एक वैलिड XML डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने लास्ट भी देखा कि जो XML डॉक्यूमेंट होता है वो क्या, कब होगा, जब वो करेक्ट सिंटैक्स को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद वैलिड XML डॉक्यूमेंट, इसकी कंडीशन क्या है कि भाई वो वेल फॉर्म्ड होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि वो जो DTD है ना, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, उसको भी वो कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, तब वो जाके वैलिड XML होगा। अब आगे क्या कहता है कि जो वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट होते हैं वो वैलिड XML डॉक्यूमेंट हो, ये हम कह नहीं सकते। एक वैलिड XML डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म्ड होगा ही होगा, और दूसरा वो DTD के रूल्स को भी फॉलो करेगा। अब यहाँ पे DTD के भी दो टाइप होते हैं, एक है DTD और एक होता है XML स्कीमा। DTD का फुल क्या कहते हैं, DTD जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन ही होती है, और जो XML स्कीमा है वो क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव होता है DTD का। ठीक है, अब ये DTD क्या होता है भाई, ये डिफाइन करता है रूल्स, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जितने भी एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट्स है उसके, XML के उसके। ठीक है, DTD defines the rules, structure and legal elements and attributes for an XML document। मतलब XML डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ कौन डिफाइन करता है भाई, उसकी डेफिनेशन कौन लिखता है, DTD। और एक XML डॉक्यूमेंट वैलिडेटेड अगेंस्ट ए DTD तो इज वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड। मतलब कि अगर उसने DTD को रूल्स को फॉलो किया है तो वो वेल फॉर्म्ड भी है और वो वैलिड भी है। ठीक है, उसी तरह कि अगर एक XML स्कीमा डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक DTD, an XML document validated against an XML schema is both well formed and valid। ठीक है, तो ये था आज की हमारा टॉपिक XML के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।